सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं देख रहा हूँ किसी काम में देर हो रही है तुम्हें और वो समय पर हो नहीं रहा है। तुम बहुत परेशान हो। कल तुमने मंदिर आकर के मुझसे बोला भी, और घर के मंदिर में जहाँ मैं विराजता हूँ तुम्हारे घर में, वहाँ बैठकर भी तुम यही बोल रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस काम में देर हो रही है। तो आज जिस काम के लिए तुम प्रयास कर रहे हो वो बहुत जल्दी सफल होने वाला है। बहुत ही जल्दी उसमें सफलता तुम्हें मिलेगी, और ये सफलता ऐसी होगी कि जो तुमने सोचा भी नहीं था उतनी सफलता होगी, क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम किया है इस काम के लिए। इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए जहां तुम अब पहुंचने वाले हो, अभी पहुंचे नहीं हो, लेकिन जब तुम पहुंचोगे ना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम किया है और मेरी पूजा और भक्ति में भी कोई कमी नहीं करते हो। इतना सब कुछ संभालते हुए भी फिर भी तुम मेरे पास बैठते हो। और हाँ, कल से सचरित जो पारायण शुरू किया है, तो मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो। मैं हूँ ना, पूर्ण करा दूँगा। सब काम करते हुए भी तुम पारायण को कर पाओगे। तुम कोई भी पूजा शुरू करो, सोचते हो ना कि हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, काम भी बहुत हैं। जब मैं बैठा हूँ ना, तुम एक बार आगे बढ़ते हो, हर एक काम पूरा होता है। तो कोई भी संकल्प लो या कुछ काम करो, सब पूरा होगा। तुम निश्चिंत होकर उस काम के लिए आगे बढ़ जाया करो, ज़्यादा सोचा मत करो, क्योंकि मैं बैठा हूँ कराने के लिए। कोई भी कार्य हो, हाँ सफलता मिलेगी। अगर काम तुम कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। देर हो रही है लेकिन असफलता नहीं मिलेगी, विश्वास रखना। और घर के मंदिर में जिस तरह से तुम्हें विराजित किया है ना तुमने मुझे, मैं विराजित हूँ, मैं हूँ वहाँ पर। मैं फूल गिराकर आशीर्वाद देता हूँ ना। और जब तुम उदास होते हो तो मैं उदास भी होता हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूँ कि तुम मेरे सामने उदास होकर के आओ। और जल्दी ही तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी लीला भी करने वाला हूँ। तुम्हारे घर में ही बहुत बड़ी लीला होगी, क्योंकि तुम सोच रहे हो ना, बहुत दिनों से सबके साथ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। बाबा, क्या आप हो यहाँ पर, तो चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे हो। मैं हूँ बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे घर में। कौन कहता है मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से मेरी सेवा करते हो, जिस भाव से मेरी ओर देखते हो, और जब अकेले होते हो तो मुझसे बात भी करते हो, गुनगुनाते हुए बातें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी ये भावपूर्ण भक्ति मुझे बहुत पसंद है। और जब अकेले होकर के गुनगुनाते हो ना, मेरी भक्ति में मगन हो जाते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ अकेला छोड़ दे। मैं देखता हूँ और वो मेरी मुस्कुराहट होती है कि मेरा बच्चा मेरी भक्ति में अकेला रहना चाहता है, मेरी भक्ति में लीन रहना चाहता है। बच्चे, तुम बहुत सारी खुशियों के साथ मेरे करीब आ रहे हो, और तुम शिरडी आना चाहते हो ना, ज़रूर आओगे। बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ शिरडी। जिस नाकामियों के साथ तुमने अभी तक के जीवन पार किया है, और कुछ कर्जे भी हैं तुम्हारे ऊपर, वो कर्जे पूर्ण करके आगे बढ़ो, और जल्दी ही तुम मेरे पास आ जाओगे। सब इंतज़ाम कर दूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से पैसे जमा होंगे, किस तरह से तुम आओगे, टिकट कैसे होगी। मैं बैठा हूँ ना, सब इंतज़ाम। जब मैं बुलाता हूँ तो प्रबंध भी मैं ही करता हूँ। मेरे कहे हुए वचन कभी असत्य हुए हैं क्या? तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता। निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारा पिता, हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। और हाँ, कल मैं आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं किसी भी रूप में किसी भी समय आ सकता हूँ, किसी मेहमान या अतिथि के रूप में भी आ सकता हूँ। कोई आया था तुम्हारे घर में और उस रूप में तुमने मेरा स्वागत भी किया, स्वागत में कमी कोई नहीं की। मैं जीव के रूप में भी आया था, मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया। कल का विशेष दिन पर मैंने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया है। कल जो तुमने मेरे लिए भोग बनाया था ना, बहुत ही स्वादिष्ट था। और ये मत सोचा करो कि क्या मैं भोग लगाऊं बाबा को, क्या ना लगाऊं। बच्चे, मैं तुम्हारे घर का एक सदस्य हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो तुम खाओ वो मुझे खिला दिया करो। आवश्यक नहीं कि विशेष रूप से कुछ तैयार करो खिलाओ। मैं तुम्हारे घर की प्याज रोटी और नमक रोटी भी स्वीकार करता हूँ। तो किस बात की सोच और किस प्रकार का विचार कि क्या भोग लगाओ। जो भी खाओ वो मुझे लगाओ।
मैं तुम्हारी भक्ति देखता हूँ, विश्वास देखता हूँ।